सभी को पता लगा कि आज जनक जी की पुत्रियां विदा हो रही हैं, ससुराल जा रही हैं। सभी एकत्रित होकर के आए कि बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। चारों पुत्रियां अपने माओं के गले से लग लग कर के रो रही हैं और जितने भी लोग आए थे सभी के गले गले लग कर के रो रही हैं। जनक जी आए और बेटी को देख करके मन का भाव रोक नहीं पाए। वो अश्रु बिंदु निकल पड़े, प्रेम उमगे लोचन जल छाए। प्रेम के अश्रु सीय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। पुत्री को देख करके धैर्य खो बैठे और रहा नहीं गया और रुदन करने लगे। पुत्री को गले लगा करके, बेटी आज तो मुझे छोड़कर के चली जाएगी। जब ऐसा रुदन देखा, क्योंकि माँ जानकी एक सोने के पिंजरे में एक पक्षी को पालती हैं, एक तोता पालती हैं और तोता को भी राम 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 रटवाती थी। उस तोते ने वो दृश्य देखा कि आज माता जानकी चली जाएंगी, आज हमको छोड़कर के चली जाएंगी, हमसे कौन 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 राम राम रटवाएगा, हमें भोजन कौन देगा, हमें कौन प्रेम करेगा। कि सुख सार का जानकी जाए, कनक पिंजरहि राखी पढ़ाए। सोने की पिंजरा में तोते को राम राम पढ़ाती थी जानकी, आज व्याकुल हो रहे हैं वो पक्षी घर के। कहीं कि व्याकुल कहीं कहाँ वैदेही, सुन धीरज पर हरे न के। कौन धीरज धराए उनको, सब अपने आपाधापी में हैं। जानकी जा रही हैं, आज छोड़कर के चली जाएंगी हमें, हम किसको कहेंगे जानकी, हम किसको निहारेंगे, हम अब क्या करेंगे। दूसरे को ज्ञान देने वाले विदेही राजा आज जनक अपना ज्ञान भूल गए। विदेही की अपनी पुत्री की, किसी भी पुत्री की विदाई शायद न देखी जाती हो, चाहे किसी का कितना भी दिल टाइट हो और वो विदाई बेटी के देख ले, वो रुदन देख ले, तो वो आंसू रुक नहीं पाते। कि लीन राम और लाई जानकी, मिट्टी महा मर्जाद ज्ञान की। गले लगकर के रुदन कर रही हैं और विदेही राज भी रुदन कर रहे हैं। बेटी, अब बेटी मैं किसको बेटी कहूँगा, अब मैं जब घर में आऊँगा तो मुझे घर का आंगन सूना लगेगा। सच में बेटियाँ बड़ी भाग्यशाली होती हैं। बेटियाँ घर से चली जाएं तो सूनापन होता है, सूना लगता है नगर, सूना लगता है घरवार, अकेलापन लगता है, एकदम अकेला। बेटियों का प्रेम ही बड़ा अलग है। सचिव जी आए, समझाने लगे विदेही राज को कि समझावत सच सब सचिव सयाने, कीन विचारना अवसर जाने।
एक ऐसा अवसर है जो कोई समझता नहीं है। जब तक बेटी है ना तब तक रोदन रोना थमता नहीं, रुकता नहीं। बेटी विदा होने के बाद में भी घंटे 2 घंटे के बाद धैर्य धारण करना पड़ता है कि बेटी को तो एक दिन जाना ही था। आज वो समय निश्चित हो गया, आज बेटी चली ही गई ससुराल, ससुराल चली गई। जानकी ने कहा, बापूजी आप चिंता न करें, इतना मत रोइए। जब आप मेरे को लेने आएंगे ना तभी मैं आ जाऊंगी, आप रो ना, आप इतने अधीर मत होइए। क्योंकि जनक जी की मां ने संभाला, लेकिन आप सबको पता है जानकी मैया जनकपुर में अयोध्या तो गई लेकिन लौट कर के वापस जनकपुर नहीं आई, आप सब जानते ही हैं। लेकिन पिता से कहकर के आई थी जब आप मुझे बुलाओगे तभी मैं आ जाऊंगी, लेकिन ऐसा अवसर वापस आया नहीं वापस जाने का। जनक जी ने कहा, बेटी आजकल तो, अब तक तो निमि वंश की पुत्री थी, अब तो रघुकुल की बहू बन गई है। निमिकुल और रघुकुल ये दोनों का मिलन ही है, राम और सिया का विवाह। बेटी को समझाते हुए जनक ने कहा, बेटी जल्दी आती रहना, क्योंकि बेटी की वो बात याद करो जहां याद करवाया जा रहा है। उस समय जिस समय जानकी राम जी के साथ वन में गई थी और वहां जब मिलने के लिए जनक गए अपने परिवार के साथ, तब कहा था, बेटी तेरी जैसी पुत्री मैंने देखी नहीं, कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको। एक कुल मेरा निमिकुल तूने पवित्र कर दिया आकर के, और एक कुल लघु कुल आकर के धन्य कर दिया। कोई मुझे शिकायत का मौका आज तक नहीं मिला कि जिते सुर सरी कीरत सरे तोरी, गवन कीन विधि अंड कटोरी। आज मेरा जन्म सफल हो गया है, क्योंकि स्त्री घर का एक आभूषण है, घर की स्त्री ही एक लज्जा है, एक शान है। स्त्री का घर में होना ही घर है। जिस घर में स्त्री नहीं होती वो घर नहीं कहलाता, जिस घर में स्त्रियां होती हैं वही घर कहलाता है, वही घर घर होता है। मनुस्मृति में कहा है कि जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं, और जहाँ अपमान होता है वहाँ देवता रूठ करके सदैव चले जाते हैं, हमेशा के लिए। लक्ष्मी रूठ करके चली जाती है। कि नार्यस्तु पूज्यन्ते यत्र तत्र रमन्ते देवता, कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है, वहाँ देवता रमण करते हैं। स्त्री घर का बहुत बड़ा आभूषण है, लज्जा है, इज्जत है, क्योंकि जो स्त्रियां अपने अतिथि का सम्मान मीठा बोल करके करती हैं वहाँ उस स्त्री की परिवार में बहुत खुशियाँ आती है, क्योंकि वाणी का ही तो सारा खेल है। अगर वाणी बिगड़ जाए, वाणी के बोल बिखर जाएं, तो फिर संगीत कहाँ रहा? वाणी के बोल बिखर जाएं तो प्रेम कहाँ रहा? वाणी के बोल बिखर जाएं तो फिर समाज में, परिवार में एकता कहाँ रहेगी? समाज बिखर जाएगा।
परिवार बिखर जाएगा, उसे कोई जुड़ा नहीं पाएगा। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुं ओर। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। मीठी वाणी से परिवार बनते देखे हैं, जो बिखर गए थे, जो टूट गए थे, जिन परिवारों में अधूरापन था, प्रेम हट गया था केवल मीठी बोल से, केवल वाणी की प्रियता से। इसलिए ध्यान रहे, घर की स्त्री और पुरुष मीठी वाणी का प्रयोग करें। सुख चाहते हो तो, भलाई चाहते हो, नहीं तो आपकी मर्जी, जैसा जियो, जैसा मर्जी बोलो। ये पात्रता है। करूं कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीनी बड़ाई। जनक जी धर्मराज सम्राट चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के पास आए, हाथ जोड़कर के खड़े हो गए कि मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, और पुत्री का पिता और क्या दे सकता है सिवाय पुत्री के। सब कुछ देने के बाद भी कभी कभी लड़की वालों का मुंह सीधा नहीं होता। अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया, अपना वो चांद दे दिया, फिर भी कभी मुंह बना रहता है, हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया। ऐसा परिवार मिले ना तो कभी भी रिश्ता मत करना, ध्यान रखना। मांगने वालों के यहाँ रिश्ता मत कर देना। हो सकता है पुत्री को परेशानी हो, कष्ट हो, क्योंकि मांगने वाला को तो मुंह खुला ही रहेगा, न जाने फिर क्या मांग ले, न जाने फिर क्या कह दे। एक रिश्ता प्रेम का होता है। अपनी स्वेच्छा से, इच्छा से कोई भी पुत्री का पिता कमी छोड़ता नहीं, सब कुछ देता है, सब कुछ देता है। लेकिन सब कुछ देने के बाद भी जब पुत्री को विदा कर देता है, फिर भी उसकी मांग अधूरी रहती है। क्यों? अब क्या चाहिए? जब पुत्री को दे दिया, सब कुछ दे दिया, फिर भी मांग। ऐसा परिवार कभी भी जीवन में सुखी नहीं होता। धैर्यता हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि मांगने से कभी ऋण पूरा नहीं होता। क्योंकि मांगन से मरना भला, जो घर मांगन जाए। ये ध्यान रहे कि मांगना नहीं, कि बिन मांगे मोती मिले, मांगी मिले न भीख। बिना मांगे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, तो मांगने से कौन सी तुम्हारी फिर पूर्ति हो जाएगी? प्रेम से कहो जय श्री राम। सामने खड़े हो गए जनक जी, दशरथ जी के सामने। दशरथ जी ने गले लगाया और कहा कि समधी जी, जब आपने अपनी पुत्री ही हमें दे दी तो हमें और क्या चाहिए? हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका प्रेम चाहिए। जहां प्रेम मिल जाए वहां सब कुछ मिल जाता है। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।